नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा खेल केबीसी जीके, जिसके अंतर्गत आज सोमवार है और आज हम आपसे पूछेंगे इतिहास से संबंधित प्रश्न, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना गेम केबीसी जीके। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Who among the following laid down for punishment for a person becoming mendicant without making adequate provision for dependent wife and children? निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी और बच्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना भिक्षुक बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: कौटिल्य, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी नारद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा आपका उत्तर ठीक है उसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी और बच्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना भिक्षुक बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है कौटिल्य। चाणक्य, उन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 350 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और उन्हें मौर्य साम्राज्य के मुख्य वास्तुकार होने और अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र में अग्रणी कार्य लिखने के लिए जाना जाता है। पश्चिमी दुनिया में उन्हें इंडियन मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Among the following is the correct location of ancient site de Mosari घुंडई? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल दे मोसारी घुंडई का सही स्थान है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी पर्सिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। Which among the following is the correct location of an ancient site de Morasi घुंडई? आपके सही ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ए, बी, सी या डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में स्थित देह मोरासी घुंडई अफगानिस्तान में उत्खनन किया गया पहला प्रागैतिहासिक स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये वर्क ऑफ 11th century संस्कृत पोएट जयदेव have become the basis of which among the following dance forms of India? 11वीं शताब्दी के संस्कृत कवि जयदेव की रचनाएं भारत के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से किसका आधार बन गई हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी ओडिसी। कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए, ए, बी या सी या डी। समय के साथ उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो गया है और आपका ठीक उत्तर है ओडीसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आ रहा है ये Which among the following is considered to be the official law book of the Guptas? निम्नलिखित में से किसे गुप्तों की आधिकारिक कानून पुस्तक माना जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है: याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी कौटिल्य स्मृति, ऑप्शन डी व्यास स्मृति। ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी कौटिल्य स्मृति, ऑप्शन डी व्यास स्मृति। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हो गया है और आपका
ठीक उत्तर है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये, हु अमंग द फॉलोइंग नोटिस ruins ऑफ हड़प्पा फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किसने पहली बार हड़प्पा के खंडहरों को देखा? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए महेश साहनी, ऑप्शन बी बी के चार्ले, ऑप्शन सी एन व्हीलर, ऑप्शन डी चार्लेस मेसन। हु अमंग द फॉलोइंग नोटिस ruins ऑफ हड़प्पा फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किसने पहली बार हड़प्पा के खंडहरों को देखा? ठीक उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी या डी। कौन सा आपका उत्तर ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स मेसन। हड़प्पा के दबे हुए अवशेषों को आधुनिक समय के पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के एक भगोड़े चार्ल्स मेसन ने देखा था, जिन्होंने 1826 से 1838, 1826 टू 1838 के दौरान एक अमेरिकी या यहूदी भारतीय व्यापारी के वेश में पुराने स्थलों की खोज की थी। हालांकि मेसन ने भव्य ऊंची ईंट की दीवारों को दर्ज किया, लेकिन दशकों तक बहुत कम जांच हुई, जब तक कि 1920 के दशक में व्यापक खुदाई ने हड़प्पा को मिस्र और मेसोपोटामिया के समानांतर एक प्राचीन सभ्यता के प्रमुख शहर के रूप में पुष्टि नहीं की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आ रहा है ये, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड व्यूज ऑफ मोहनजोदड़ो, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो के खंडरों की खोज की थी? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आर डी बनर्जी, रमेश गुप्ता, ऑप्शन सी के रेड्डी, ऑप्शन डी पंचम साहनी। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड व्यूज ऑफ मोहनजोदड़ो, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो के खंडरों की खोज की थी? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही उत्तर ऑप्शन ए बी सी या डी में से कोई एक है, जो आपको आपके कमेंट बॉक्स में देना है। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ए आर डी बनर्जी। Ruins of Mohenjo-daro was discovered in 1922 by R.D. Banerjee, an officer of an Archaeological Survey of India. This discovery was a landmark event as it established the existence of a highly developed urban civilization in ancient India. Mohenjo-daro had advanced features like a brick building, draining systems, and public baths not seen in ancient sites elsewhere. Mohenjo-daro के खंडरों की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक अधिकारी आर डी बनर्जी ने की थी। यह खोज एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसकी इसने प्राचीन भारत में एक अत्यधिक विकसित शहर हुई सभ्यता के अस्तित्व को स्थापित किया था। मोहनजोदड़ो में ईंट की इमारतें, जल निकासी प्रणालियां और सार्वजनिक स्नान घर जैसी उन्नत सुविधाएं भी थी, जो अनंतर प्राचीन स्थलों में नहीं देखी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स एन इंक पॉट हैज बीन डिस्कवर्ड, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर स्याही का बर्तन खोजा गया है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए कौथल, ऑप्शन बी चुंद्रड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी काली बैंगन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स एन इंक पॉट हैज बीन डिस्कवर्ड, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर स्याही का बर्तन खोजा गया है? सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ऑप्शन ए बी सी या डी में से कोई एक उत्तर सही है, जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है चनहुद्रो, ऑप्शन बी चनहुद्रो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स इन सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश में न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों का क्या नाम था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं, राजू कास, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी अमात्या,
ऑप्शन डी राजगुरु। What was the name of the judges and judicial officers in Satvahan Dynasty? सातवाहन वंश में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों का क्या नाम था? अभी आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है राजू का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वात्सा महाजन पद? निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजन पद की राजधानी थी? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ और ऑप्शन डी अवध। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वत्स महाजनपद? निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजनपद की राजधानी थी? अयोध्या, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ या अवध? सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही उत्तर समय के साथ कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। What was the capital of southern part of अवंती महाजनपद? अवंती महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी मदुरा, ऑप्शन सी ऑप्शन डी महिष्मति। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी महिष्मति। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय के साथ सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी महिष्मति। एक्सक्यूज मी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ड्यूरिंग द reign of which of the following kings of fifth province of Kalinga as added in the Maurya Empire? निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान कलिंग का पांचवा प्रांत मौर्य साम्राज्य में जोड़ा गया था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी गोपाल गुप्त, ऑप्शन सी बिंदासुरा। चंद्रगुप्त ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी गोपाल गुप्त, ऑप्शन डी बिंदासुरा। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान कलिंग का पांचवा प्रांत मौर्य साम्राज्य में जोड़ा गया था? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी अशोका। ड्यूरिंग द reign of King Ashoka, a fifth province of Kalinga was added in the Maurya Empire. The viceroy was the head of the provincial administration, who was in charge of law and order and collection of taxes for the center. राजा अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग का पांचवा प्रांत मौर्य साम्राज्य में जोड़ा गया था। वायसराय प्रांतीय राज प्रशासन का प्रमुख होता था, जो कानून और व्यवस्था और केंद्र के लिए करों के संग्रह का प्रभारी होता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग issued the first ever long inscription in चास्ते संस्कृत? निम्नलिखित में से किसने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कनिष्का, ऑप्शन बी विवेकनंदा, ऑप्शन सी रुद्रामन, ऑप्शन डी बालकृष्ण मौर्य। ऑप्शन ए कनिष्का, ऑप्शन बी विवेकनंदा, ऑप्शन सी रुद्रदमन, ऑप्शन डी बालकृष्ण मौर्य। Which of the following issued the first ever long inscription in शास्त्रीय संस्कृत? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हो रहा है। समय
समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है रुद्र दमन। Rudradaman first issued the first ever long inscription of Shastra Sanskrit. Rudradaman first ruled from AD 130 to 150. He ruled over Sindh, including parts of Gujarat, Kohan, Namrada Valley, Malwa, and Kathibara. रुद्रदमन प्रथम ने पवित्र संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया। रुद्रदमन प्रथम ने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया। उसने गुजरात, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ के कुछ हिस्सों सहित सिंध पर शासन किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है Which of the following allowed the absorption of tribal communities into Brahminical society? निम्नलिखित में से किसने जनजातीय समुदायों को ब्राह्मणवादी समाज में समाहित करने की अनुमति दी? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: मगध एम्पायर, बी गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन सी कुशाना एम्पायर, ऑप्शन डी मौर्य एम्पायर। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी? निम्नलिखित में से किसने जनजातीय समुदायों को ब्राह्मणवादी समाज में समाहित करने की अनुमति दी? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है गुप्ता एम्पायर। During the Gupta Empire, the Brahminical culture was extended to distant areas and a large number of tribal communities were assimilated into the Brahminical social structure. The tribal heads were included as Kshatriyas, and the ordinary tribals were given the status of Shudras. गुप्त साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणवादी संस्कृति का विस्तार दूर दराज के क्षेत्रों तक हुआ और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायों को ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना में समाहित कर लिया गया। आदिवासी मुखियाओं का क्षत्रिय के रूप में शामिल किया गया। सामान्य आदिवासियों को शूद्र के रूप में दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। From which of the following places stone sculpture of नर नारायणा has been found? निम्नलिखित में से किस स्थान में नर नारायण की पत्थर की मूर्ति मिली है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है: भीतरगांव, ऑप्शन बी देवगढ़, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी पटना। ऑप्शन ए भीतरगांव, ऑप्शन बी देवगढ़, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी पटना। From which of the following places stone sculpture of नर नारायणा has been found? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नर नारायण की पत्थर की मूर्ति मिली है? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ए, बी, सी या डी। समय के साथ उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी देवगढ़। A stone sculpture of Nar Narayana has been found from Devgarh temple in Deoghra in Jhansi. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पर आ रहा है ये Which of the following Bakatak kings was the father of Gautamiputra who married the daughter of the Naga king? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं: ऑप्शन ए रुद्र मौर्य, ऑप्शन बी प्रभसेन, ऑप्शन सी विद्या शक्ति ऑप्शन सी विद्या शक्ति, ऑप्शन डी रुद्रसेना। रुद्र मौर्य, प्रवरसेन, विद्याशक्ति, रुद्रसेना में से ठीक ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय के साथ उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है प्रवरसेन। During the reign of Pravarsan, political alliance between the Batatak and Nagas imposed. His son Gaumatiputra married the daughter of the Naga king Bhavgama. Which
cemented the political alliance between the two kingdoms. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। स्क्रीन पर आ रहा है ये। Which of the following defeated Shashank and extended his control over parts of Kongda in Orissa? निम्नलिखित में से किसने शशांक को हराया और उड़ीसा में कोंगडा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया? आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: प्रभाकर वर्धना, ऑप्शन बी हर्षवर्धना, ऑप्शन सी दीपक वर्धना, ऑप्शन डी महेश वर्धना। ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी दीपक वर्धन, ऑप्शन डी महेश वर्धन। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है हर्षवर्धना। Rajabharman was unfortunately killed by Shashank, the king of Gauda, who also cut the Bodhi tree and occupied Kannauj. Later, Harshvardhan defeated Shashank and extended his control over parts of Kongda in Orissa. राजवर्धन दुर्भाग्य के से शशांक गौड़ा के राजा द्वारा मारा गया, जिसने बोधि वृक्ष को भी काट दिया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। बाद में हर्षवर्धन ने शशांक को हराया और उड़ीसा में कंगोड़ा के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। इस तरह ये क्विज आज समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये बहुत पसंद आ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर कौन बने करोड़पति के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ से काफी काफी हेल्प मिलेगी। तो जरूर जरूर इसको बहुत सारे लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने कमेंट, जो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, उनको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।